हेलो दोस्तों, आपको बीसीसी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं या उनके कितने भाग होते हैं, हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम कल कोई कारण की वजह से हम ना पढ़ा सके। रजनी सर ने आपको पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित करना आपको बताया था। हम उसी के आगे टॉपिक को हल करेंगे। सबसे पहले क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? देखो, सबसे पहले क्या होता है संयोजन अभिक्रिया में, हम कोई दो अभिकारक को ले लेते हैं। क्या करते हैं? दो अभिकारक को ले लेते हैं और उनका हम आपस में क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें उसमें से एक उत्पाद प्राप्त होता है। क्या? एक उत्पाद प्राप्त होता है या उसका निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो थ्योरी क्या हो जाएगी? हमारी परिभाषा हो जाएगी, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे कि क्या है? कोयले का दहन। कोयले का दहन क्या होता है? आप देखो, ये हम एक कार्बन को लेंगे और ऑक्सीजन को लेंगे। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। इन दोनों को हम क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? बन जाएगा C+O2। इसका अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाएगा कार्बोनेट। हमारा क्या बन जाएगा? कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कार्बोनेट। फिर हम देखो, जल का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2H2O2 हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या हमारा प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। अब बेटा हमारा अगला हमारा क्या है? अगला दो नंबर हमारा है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया एक तरीके का होता है। देखो, वियोजन अभिक्रिया होता है हमारा एक उत्पाद होता है। क्या होता है? एक उत्पाद होता है और वो दो भागों में टूट जाता है। क्या होता है? दो भागों में टूट जाता है, जो वो क्या कहलाता है? हमारा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे देखो, हम क्या करते हैं? एक अभिकारक लेते हैं। एक अभिकारक दो भागों में टूट जाए, जो वो क्या कहलाया जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड मैंने ले लिया। अब इसको अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो इसका अभिक्रिया जो कराते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना है? 2 Ag है और 2 ब्रोमीन है। तो इसका हम अभिक्रिया कराते हैं तो ब्रोमाइड अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमाइड अलग हो गया। तो इसे ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। फिर हमारा अगली हेडिंग है नंबर 3, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। क्या है? ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो। मतलब कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वो क्या कहलाती है? ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे, एग्जाम्पल हमारे क्या है? जैसे कोई देखो, पानी होता है, भाप के तौर पे उड़ता है। जो उड़ता है वो गैस होती है, गैस ऊपर की ओर उड़ती है। तो क्या हो जाएगा? हम लेंगे मीथेन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, ये कार्बोनेट क्या बना हमारा? कार्बोनेट एक बन गया गैस और दूसरा क्या बन गया हमारा? पानी। कार्बोनेट अलग हो गया और पानी अलग हो गया। तो ये क्या कहलाता है? हमारा ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। फिर नंबर 4 आता है ऊष्मशोषीय अभिक्रिया। ऊष्मशोषीय अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्मशोषीय अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण हो जाए, उसी को हम कहते हैं ऊष्मा
सोशियल क्रिया। क्या कहते हैं उष्मा सोशियल क्रिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन अलग है और आयोडीन अलग है। हाइड्रोजन गैस अलग है, आयोडीन गैस अलग है। इन दोनों को क्या मैंने कराया, अभिक्रिया करा दी। अभिक्रिया कराया तो क्या प्राप्त हुआ हमको, हाइड्रोजन आयोडीन। क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन आयोडीन हमें गैस प्राप्त हुई। इसी को हम कहते हैं ऊष्मा सोशियल क्रिया। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लो, हम फिर आगे इसको बताते हैं। इसको नोट कर लो, फिर इसको मिटा दें ताकि हम फिर आगे तो आपको बता सकें। तो हाँ बेटा, मैंने आपको वो लिखवा दिया था, आपने लिख लिया होगा, मैंने उसको मिटा दिया। अब मैं उसके आगे से बताता हूँ क्या बात है, दो विस्थापन अभिक्रिया। उसके आगे क्या लिखना है, दो विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या कराएंगे, देखो दो विस्थापन अभिक्रिया होता है क्या है, ऐसे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के साथ कोई एक दूसरा परमाणु क्या होता है, समूह में आ जाए। मतलब कि क्या होता है, किसी एक अणु है, क्या है, कोई एक अणु है, एक यौगिक के साथ क्या है, अणु है, एक परमाणु के साथ एक समूह के स्थान पर दूसरा कोई एक समूह आ जाता है। मतलब दूसरा समूह विस्थापित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। एक तरीके से ऐसे कह सकता हूं कि एक स्थान से जाके दूसरे स्थान पर विस्थापित होना। एक स्थान से मतलब एक यौगिक को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर विस्थापित करना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल जैसे देखो, यहाँ जिंक दिया गया है, यहाँ पर कॉपर और सल्फेट भी, इनको क्या कराते हैं, आपस में क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया कराते हैं। जब अभिक्रिया करा रहे हैं क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट अलग हो जाता है, जिंक और सल्फेट अलग अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। जब ये अलग हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास खाली कॉपर, तो कॉपर अलग हो जाएगा। है एक ही चीज, है एक ही चीज, बस क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब आ जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह क्रिया होती है कि ऐसे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान, मतलब आयन का क्या हो, आदान प्रदान, को क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये क्या हमारा सोडियम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरीन, क्या है, हाइड्रोक्लोरीन। इनको आपस में क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो अब अभिक्रिया कराते हैं क्या हो जाता है, देखो सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाते हैं। तो सोडियम क्लोरीन अलग हो गया, बचा क्या हमारे पास, जल। क्या बचा हमारे पास, जल। तो जल अलग हो गया, क्या हुआ, ये क्या कहलाया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे अभिक्रिया जिनके अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाए उसे ही हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर अगला हमारे रेडिंग है उपचयन अभिक्रिया, किसे कहते हैं, क्या, उपचयन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया देखो ऐसे अभिक्रिया जिसमें सॉरी क्या लिखा है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन को त्याग दे, ऑक्सीजन को ग्रहण कर ले, हाइड्रोजन को त्याग दे, वो क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, इनको हमने क्या कराया, अभिक्रिया कराया, तो क्या बन गया, कॉपर हाइड्रेट। फिर हमारा तीसरा है अपचयन अभिक्रिया। क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में देखो क्या होता है, उसका जैसे उल्टा, इसमें देखो मैंने क्या करा था, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो अपचयन में क्या होता है, अपचयन ऐसी क्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन का त्याग करें। मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण कर दे, हाइड्रोजन को ग्रहण कर ले, ऑक्सीजन को निकाल दे, उसे क्या कहते हैं, अपचयन क्रिया कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा है, कॉपर ऑक्साइड को
हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, क्या हो जाता है, कॉपर अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाता है, क्योंकि जल को निकाल रहा है, तो जल निकाल रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तो बाहर हो गया, जल बाहर हो गया, कॉपर अलग हो गया। फिर आता है तीसरा, आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों होता है, वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आज हमारी क्लास यही पे समाप्त होती है। हम कल आपको फिर से अगली न्यू टॉपिक लाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। फिर भी आप इसको नोट कर लें।